मंदिर जाओगे और मंदिर में सेवा कर कर आओ। और जब उसने स्पीड ले ली और ऐसी स्पीड लेगा फिर यूं उड़ेगा और उड़ेगा तो सीधे कैलाश मानसरोवर तक पहुंच जाएगा और मेरे भोले बाबा मिल जाए। ये मन इस मन को परमात्मा तक लगाना पड़ेगा। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, लोग कहते हैं हमारा दिल नहीं लगता, लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। तुम्हारा मन पत्नी में भी तो लगता है, तुम्हारा मन तुम्हारे बच्चों में भी तो लगता है। एक बात समझ में नहीं आती, जब भी पंडित जी पूजन कराते हैं, राजा भैया आप भी कर रहे होंगे और हमारे पंडित जी भी पूजन करा रहे होंगे। सुबह सुबह जब पूजन कराते हैं तो हाथ में चावल फूल हाथ में देकर कहते हैं भगवान का ध्यान करो। हाथ में जल चावल देकर बोलते हैं, बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। हाथ में जल देंगे, चावल देंगे, फूल देंगे और कहेंगे भगवान का ध्यान करो। आज तक किसी ने ये कहा कि पत्नी का ध्यान करो? मतलब भगवान बहुत दूर है इसलिए उसका ध्यान करना पड़ रहा। भगवान बहुत दूर है इसलिए उसका ध्यान लगाना पड़ रहा। जैसे पत्नी पास में होती है तो उसको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने आवाज दी और पत्नी अंदर से निकल कर बाहर आ जाती है। मुझे पानी पीना है, अभी लाई। मुझे चाय पीना है, अभी लाई। सुनो मेरे कपड़े रखे थे कहाँ गए? अलमारी में से हेड़ कर अभी देती हूँ। क्यों? मेरा सामान रखा था कहाँ गया? अभी देती हूँ। पत्नी को बुलाया, पुकारा और आ गई। भगवान और पत्नी। अब भगवान के लिए तुम ध्यान लगाओ, भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो। भगवान का ध्यान करना पड़ रहा है, मतलब भगवान हमारे करीब में नहीं है। अगर भगवान हमारे करीब में होता तो हमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे पुकारने पर हमारे सामने आ जाए। अब पुकारने पर परमात्मा कब आएगा? पुकारने पर भगवान कब आएगा? जब तुम उसको अपने करीब समझोगे, जब तुम अपने उसको नजदीक समझोगे, अपने पास उसको मानोगे, अपने करीब उसको मानो, तब वो पास। यहां पर एक बच्चा बैठा है जो 5-6 साल का हो गया था पर बोलता नहीं था, और उसकी माँ ने पशुपति व्रत किया। और पशुपति व्रत भी क्यों किया कि उसके घर के सामने कोई काम करने वाली आती थी तो वो उस बच्चे को देखती थी तो बच्चा बोलता नहीं था, निपट गूंगा था, बोलता नहीं। चलने में भी उसको प्रॉब्लम, बोलने में भी उसको प्रॉब्लम। तो उसने कहा कि एक बार पशुपति व्रत करो। तो उस महिला ने उससे कहा क्या तुमने पशुपति व्रत करा है? तो कहा व्रत तो नहीं करा, पर मैंने सुना है वो सीवर वाला महाराज बताता है पशुपति व्रत को, और जो जो करता है उसका कार्य होता है। मेरे बच्चा की आवाज आ जाएगी क्या पशुपति व्रत से? मैंने नागपुर में दिखाया, डॉक्टरों को बताया, पर डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको एक बीमारी है, उसके अनुसार इसको आवाज नहीं आई। क्या मेरे बच्चे की आवाज आ सकती है? छाया श्रीकांत शेवालकर, मैं तहसील उमरखेड़ गांव ढंडकी है कि हाँ तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है कि हूँ। कहीं बैठी है क्या? कहीं बैठी हो तो अगर कहीं बैठी हो। छाया श्रीकांत शेवालकर उमरखेड़ गांव डेज डेज डेज, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। तो मेरे बेटे की आवाज नहीं थी गुरुदेव, बोल नहीं पाता था। लोग उसको हंसते थे।
एक काम करने वाली के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। पहला सोमवार का व्रत हुआ बहुत अच्छे से। दूसरा सोमवार का व्रत करने के लिए गई और पहले व्रत को मैंने दिया लगाया, घर पर आई, घर पर दिया लगाया, अंदर गई और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे बच्चे की मुंह की आवाज वापिस आ जा, मेरे बच्चे की आवाज नहीं है। दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत, मैं मंदिर में पूजन कर रही, मेरा बच्चा बाहर मंदिर के खड़ा और सीढ़ी पे से नीचे गिर गया। सीढ़ी पे से गिरा, सिर में चोट लगी, रोता रोता मेरे पास में आया, रक्त निकल रहा था। मैं दुखी हो गई, भगवान मैंने तो अपने बेटे की आवाज मांगी थी और तूने मेरे बेटे के सिर में चोट लगा दी। 5वां दिया लगाया ही था और बेटा गोदी में आकर रक्त से सना हुआ और एकदम दौड़ता दौड़ता आया और आवाज लगाते लगाते आया, माँ माँ माँ, चिल्लाता चिल्लाता। गुरुदेव, खून अपनी जगह था पर उसकी जो आवाज आई वो मेरे बाबा के मंदिर में गुंजायमान हो गई। आज मेरा बच्चा बाबा की कृपा से, अब उसमें लिखा एक शब्द, पोपट की तरह। पोपट क्या होता है? पोपट की तरह इतना बोलता है, पूछो मत ही गुरुदेव, ये बाबा की कृपा नहीं तो और क्या है। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी है। उस बच्चे का फोटो भी लगाया गया है, आप लोग चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। बच्चे का फोटो एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, शंभु है, अर्थात हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, उसको हम मजबूत करें। और कोई होता तो उसको लगता कि मेरे बच्चे के सिर में चोट लग गई, पर उस माँ ने ये विचार कर लिया कि मेरा करा हुआ पशुपतिनाथ का व्रत सफल हो गया। उसके सिर में चोट लगना हुआ और भगवान ने उसको वाणी प्रदान कर दी, आवाज दे दी। कभी कभी हमको लगता है कि परमात्मा ने सारा बुरा मेरे साथ कर दिया। भगवान ने सारा बुरा मेरे साथ कर दिया, कभी कभी लगता है, पर कभी कभी क्या बोलूं बाबा, बार बार होता है मेरे साथ। तो कहते हैं ना, इतना मैं बाबा को मानती हूँ, बाबा को सबके भरोसे छोड़। नजरों में शंभु समाए, नजरों में तो शंभु है ये, जिनकी नजरों में शंभु समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। तो सही बात है बाबा, कहाँ भटकती है? नजरों में शंभु समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनके नेत्रों में शिव है, जिनके नेत्रों में कृष्ण है, जिनके नेत्रों में राम है, जिनके नेत्रों में दत्त है, जिनके नेत्रों में हरि विठ्ठल है, जिनके नेत्रों में पांडुरंगा है, फिर वो नजर कहीं भटकेगी नहीं, फिर वो संसार में कभी भटकता नहीं। भटकना छूट जाता है, आप फिर भटकते नहीं। शिव नयनों में समा गए। बाबा के बाबा की आज हमारे यजमान
श्री राजा जी जायसवाल जी का जन्मदिन है। आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। सुबह से इन्होंने 4 बार प्रणाम करा हमको। अब हम भी नहीं समझ रहे थे कि बार बार प्रणाम क्यों कर रहे हैं। अच्छा, हमको कल से मालूम था कि इनका जन्मदिन है, परंतु वो 4 बार प्रणाम क्यों कर रहे हैं ये थोड़ी ना समझ सकते कि प्रणाम क्यों कर रहे हैं। अब जो छोटा सा बच्चा होता है वो तो जान करके कहता है काका जी जाऊं? हाँ जा, पक्का जाऊं? तो वो काका जी से इसलिए बोलता है कि जाऊं इसलिए बोलता है कि जेब में जो टॉफी रखी वो तो दे दो। अब ये 4 बार प्रणाम कर रहे, तो सुबह भी करा, फिर वापिस प्रणाम करा, फिर प्रणाम करा। अब हम नहीं समझे तो फिर हमने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। कहा गुरुजी रिटर्न गिफ्ट। हमने कहा इसीलिए तो हम पूछ ही नहीं रहे थे कि जन्मदिन की बधाई दी जाओ। हमने कहा क्या चाहिए बोलो। कहा गुरुजी बस ऐसी कृपा कर दो कि बनी में एक बार 2028 में फिर कथा हो जाए। तुम्हारा क्या जाए, तुम तो ताली बजा दो झट से। ऐसी कृपा करो कि 2028 में बनी में फिर कथा हो जाए। हमने कहा ये तो बाबा की मर्जी है और उसकी जब तक कृपा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। ये कथा भी जो हो रही है उसी की कृपा से हो रही है, और आगे भी अगर वो कराएगा। हम तो यही व्यासपीठ से कहकर जाते हैं कि बाबा आप लोगों की झोली में इतना दे कि आप 2028 में भी कराएं, फिर और आगे कराएं, फिर और आगे कराएं, ऐसे कराते रहें और बाबा का गुणगान करते रहें। मना नहीं है, शिव करा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। ये शिव के बिना नहीं हो सकता। बाबा जब कृपा करे तब हो जाए, बाबा जब करुणा करे तब हो जाए। एकदम हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, थोड़ा जाना पड़ेगा। तुम लोगों की तो आदत ऐसी हो गई है कि बस तुम 2-4 महीने पानी चढ़ाते और सोचते हो कि अब मेरा ये वाला काम होना ही चाहिए, तो हवाई जहाज उड़ गया एकदम। थोड़ा समय लगता, थोड़ा सा। एक पत्र है, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बार बसाए, अपने गए
लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। इन्होंने पत्र में लिखा, एक भी छाला मुख में नहीं रहा जो छाले बढ़ रहे थे, एक भी छाला। एक विश्वास, उसमें सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं आया, उसमें कोई